दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए दिया गया है जो कि 10 है और डी कितना है, वो भी 10 है। ठीक है, तो प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, तो A1 से। तो A1 जो है, A1 को ही A बोला जाता है, तो ये कितना है, 10 है। अब A2 क्या होता है, A2 कैसे लिखते हैं, तो A2 को लिखने का जो टर्म है वो है A प्लस डी। तो A का वैल्यू कितना है, 10 और प्लस D 10 है, तो कितना हो जाएगा, 20। A3 को कैसे लिखा जाता है, तो A प्लस 2D, तो सॉरी A प्लस 2D। अब A का वैल्यू 10 प्लस 2D है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20, और 20 में 10 ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, 30। अब A4 जो है उसको A प्लस 3D के टर्म में लिखेंगे, तो A है 10 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। इस तरीके से AP के जो हमको जो है प्रथम 4 पद प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, तो 10, 20, 30, 40। इस तरीके से हमारा AP के जो है 4 पद प्राप्त हो गए हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, A का जो वैल्यू है -2 और D का जो वैल्यू है 0 है। तो इसके भी 4 पद लिखना है। तो A1 बराबर क्या होता है, A और उसको -2 लिखते हैं। अब A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D, तो -2 में 0 को अगर जोड़िएगा तो -2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, A3 बराबर A प्लस 2D। अब देखिए A को -2 प्लस 2 को 0 से गुना करिए, चूँकि 0 D का मान है, तो 2 को 0 से तो 0 हो जाएगा, और 0 में -2 ऐड करिएगा तो क्या होगा, -2 ही प्राप्त होता है। और A4 को हम A प्लस 3D लिखते हैं, और A का वैल्यू -2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2। तो 4 पद हमने प्राप्त किया है। तो यहाँ से AP हमको जो मिलता है वो है -2, -2, -2, ओके। अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बात करते हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने हम मेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे A का मान जो है 4 दिया है और D का मान जो है -3 दिया है। A का मान 4 और D का मान -3। अब देखिए प्रथम पद A1 को क्या लिखते हैं, A, और A का मान क्या है, 4 है। ठीक है, A2 द्वितीय पद, और द्वितीय पद को A प्लस D लिखा जाता है। तो A का मान 4 है, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, और D का मान -3 है तो -3। अब देखिए 4 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब A3 बराबर जो है A प्लस 2D, तो A का मान 4 है प्लस 2D मतलब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखिए 4 तो रहेगा ही और प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो -6। तो इस तरीके से प्राप्त होगा हमको यहाँ पे -2। और A4, तो A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, और A प्लस 3D को A का मान लिखना है 4 प्लस 3 है तो 3, और D का वैल्यू -3 है तो -3। तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, इसमें से यहाँ से निकल जाएगा -5। तो 4 पद निकल गया। तो अब AP लिख लेते हैं। तो AP क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, तो पहला पद जो है 4 है, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद जो है -5। चौथा में जो है A का मान -1 है और D का मान -1/2 है, सॉरी। तो यहाँ पे हमको 4 पद प्राप्त करना है। तो 4 पद प्राप्त करने के लिए A1 लिखेंगे, और A1 जो है किसको बोलते हैं, A को ही बोला जाता है। तो उसका जो मान दिया गया है वो क्या है, -1 है। ठीक, अब A2 बराबर जो प्राप्त करेंगे, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D। तो A यहाँ पर -1 है और D का मान जो है +1/2 है। इसका अगर 2 LCM होता है, 2 अगर LCM होता है तो 2 को 1 से तो -2 और +1 हो जाएगा, तो -1/2 प्राप्त होगा, हमें -1/2 प्राप्त होगा। अब जो है A3 निकालना है, तो A3 को हम A प्लस 2D करके लिखेंगे। चूँकि जितना नंबर का टर्म होता है उससे 1 कम लिखते हैं यहाँ पे। तो A का मान क्या है, -1 है, प्लस 2 को
1/2 से मल्टीप्लाई करना है। चूँकि 2D है तो 2 यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा और D का मान 1/2 है। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, तो माइनस का 1 और प्लस का 1, तो क्या प्राप्त होता है 0। अब जो है A4 प्राप्त करना है तो A4 के लिए A+3D लिखा जाता है। तो A का मान -1 है प्लस 3 और D का मान क्या है 1/2, तो -1 और इसको क्या लिखेंगे +3/2। अब जो इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 होगा तो -2 और प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 और बटे में क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से 4 जो है पद पता चल गया। तो AP जो हमारा प्राप्त होता है, पहला जो निकला -1, दूसरा जो है -1/2 और तीसरा जो है 0 और चौथा है 1/2। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, A बराबर -1.25 है और D बराबर -0.25 है। तो प्रथम पद निकालते हैं तो A1 बराबर A होता है जो कि -1.25 दिया गया है। दूसरा पद निकालना है A2 बराबर, तो A2 बराबर होता है A+D, तो A का मान है -1.25, उसके बाद प्लस और -0.25, तो यहाँ से प्राप्त करेंगे -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है 0.25, तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमको माइनस माइनस प्लस होगा, पर चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। तो 5 5 10 का 0 और 2 2 4 1 5, तो 1.50 माइनस का। अब A3 प्राप्त करना है तो A3 प्राप्त करने के लिए A प्लस क्या होता है 2D, तो -1.25, उसके बाद +2 को मल्टीप्लाई करना है -0.25 से, तो -1.25 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा 0.50। अब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 1.75 हो जाएगा। चौथा पद प्राप्त करने के लिए A4, और A4 को क्या लिखा जाता है A+3D, और A+3D लिखते हैं तो A का मान है -1.25, उसके बाद प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है -0.25 से, तो यहाँ पे -1.25 होगा, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा और गुना कर देंगे तो 0.75 होता है। दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 0, आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो AP प्राप्त होता है हमें क्या है -1.25, तो लिख लेते हैं -1.25, कॉमा दूसरा टर्म जो है A2 -1.50, तीसरा टर्म क्या है -1.75 और चौथा टर्म क्या है -2.0, या इसको 2 भी लिखा जा सकता है। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। AP लिखा गया है जिसमें लिखा है 3, 1, -1, -3, तो प्रथम पद A क्या है 3 है, और सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्वअंतर निकालने के लिए 2 लगातार पद में से घटा देना है। सार्वअंतर जो है वो D होता है, तो आप A2 में से A1 को घटा करके निकाल सकते हैं। तो A2 क्या है 1 है, और ये इसको A1 बोलेंगे, इसको A2, A3 और A4, तो A2 में से A1 है, A2, A3 और A4 है, यही है। तो A2 में से A1 को घटा लीजिए, या फिर A3 में से A2 को, या फिर A4 में से A3 को घटा करके निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे A2 में से A1 को घटा रहे हैं, तो A2 का वैल्यू क्या है 1 है, और माइनस A1 क्या है 3 है। अब 1 में से 3 को घटाइएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा -2, तो सार्वअंतर -2 हो गया, और प्रथम पद A जो है उसका वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -5, -1, 3, 7, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो आप लोग देख करके ही बता दीजिएगा कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं A कहते हैं, और उसका जो मान है वो है -5।
अब क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर लिख लेते हैं और सार्व अंतर D होता है और A2 माइनस A1 इस तरीके से निकाला जाता है। तो A2 क्या है, माइनस का 1 है और माइनस फॉर्मूला में है और मान A1 का जो है -5 है। तो इस तरीके से -1 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 5 में से 1 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1/3 दिया गया है, 5/3, 9/3 और 13/3 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो प्रथम पद तो देखने से ही पता चल जाता है कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद A जो है उसका मान कितना है, 1/3। सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए आप जो है A2 में से A1 को घटा दीजिए, मतलब 5/3 में से 1/3 को घटा दीजिए। तो हर समान है तो एलसीएम भी सेम होगा, और एलसीएम जब सेम होगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5 में से 1 घटा देंगे 3, तो 4/3 यहाँ से प्राप्त होगा हमें, 4/3 सार्वंतर होता है। चलिए आखिरी सवाल, चौथा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 0.6 है, 1.7, 2.8, 3.9। अब इसका प्रथम पद ज्ञात करिए। तो प्रथम पद जो है A वो क्या है, तो 0.6 है। उसके बाद सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर जो होता है कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट जो है 1.7 में से 0.6 को घटा दीजिएगा तो 1.1 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप पहले पता कीजिए AP है या नहीं। अगर AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद आगे 3 पद और लिखिए। तो सबसे पहले पता करते हैं ये AP है या नहीं। इसको क्या मानते हैं आप, A1, इसको क्या मानते हैं A2, और इसको क्या मानते हैं A3, और इसको क्या मानते हैं A4। तो A2 माइनस A1 अगर निकालते हैं तो A2 क्या है, 4 है, उसमें से 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, अब क्या है A3 माइनस A2 पता करते हैं। तो A3 क्या है, 8 है, उसमें से 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब क्या है कि A4 माइनस A3 पता करते हैं। तो A4 जो है 16 है और A3 8 है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 8। और ये जो भी हम निकाले हैं सब क्या है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब सार्व अंतर है। तो इसको D के इक्वल लिख सकते हैं, D के इक्वल लिख सकते हैं, D के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब सार्व अंतर जो है समान नहीं आया। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये तीनों जो है बराबर नहीं है। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं संख्याओं की सूची AP नहीं है। अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। संख्याओं की सूची AP नहीं है। चलिए चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको प्रथम पद A1 है, ये दूसरा पद जो है A2 है, और ये तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो पता करते हैं A2 माइनस A1 क्या है। तो 5/2 में से 2 को घटा दीजिए, तो 2 LCM हो जाएगा। तो 5 में से 4 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1/2। अब A3 में से A2 को प्राप्त करना है। तो A3 क्या है, 3, और उसमें से 5/2 को घटा देना है। तो 2 LCM लीजिएगा तो 3 दूना 6 में से 5 घटाइएगा तो 1/2 निकल गया यहाँ से। अब A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, 7/2 है, और उसमें से किसको घटा देना है, 3 को। तो 2 LCM आ जाएगा तो 7 और 2 तिया क्या हो जाएगा, 6। तो
तो 1/2। मतलब ये जो भी हम निकाले हैं सब क्या है, कॉमन डिफरेंस है और सब क्या है, इक्वल है। अतः इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। सब क्या है, इक्वल है। अतः संख्याओं की सूची AP है। अतः संख्याओं की सूची AP है। अगर AP है तो अगला 3 और पद ज्ञात करना है। तो A4 तक तो दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है, तो हम जो है A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 ज्ञात करने के लिए A प्लस 4D होता है। तो A का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस 4 है तो 4 लिखिए। D का मान क्या है, तो 1/2 है। तो 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 + 2 क्या होगा, 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, अब A6 ज्ञात करते हैं। तो A6 को हम A + 5 का D लिखते हैं, 5D। तो A2 है प्लस 5 गुने 1/2, तो 2 + 5/2 लिखेंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे तो अब जो है 2 दूना 4 और 5 9, सॉरी इसको इक्वल लिखेंगे। तो 2 दूना 4 और 5 9, तो 9 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9/2। अब पता करना है A7। तो A7 जो पता करेंगे तो A प्लस क्या लिखेंगे, 6D। तो A का मान है 2 और 6 को 1/2 से गुना करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा। नंबर तीसरा देख रहे हैं, आप आराम से बता सकते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। ये A1 है, A2, A3 और ये क्या है, A4 है। ओके, तो A2 में से A1 घटाते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं तो -3.2 में से क्या घटाना है, -1.2। तो देखिए -3.2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1.2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमको, -2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, -2। अब A3 में से A2 को घटाना है। तो A3 क्या है, -5.2 है, माइनस पहले से है फॉर्मूला में, और -3.2। तो यहाँ पे क्या होगा, -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। अब ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे। अब क्या है, A4 में से A3 को हटाइए तो A4 है -7.2 और उसमें से घटाना है -5.2। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, -2। अतः हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो अतः दी गई संख्या क्या है, AP है। तो लास्ट में लिख सकते हैं, अतः संख्याओं की सूची AP है। संख्याओं की सूची क्या है, AP है। और जब AP है तो हमको 3 पद और लिखना है। तो A4 तक दिया गया है तो A5 लिखेंगे। A5 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, A + 4D के टर्म में लिखना पड़ता है। तो A का मान दिख रहा है आपको, -1.2 है, प्लस 4 गुने D का मान है -2। अब देखिए -1.2 में 4 दूना -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे, चूँकि प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 क्या होगा, 2। यहाँ पे क्या होगा, 9.2, वो भी क्या, माइनस का 9.2। अब A6 ज्ञात करने के लिए A + 5D लिखेंगे। A का मान -1.2 है, प्लस 5 गुने -2, तो 5 दूना -10 हो जाएगा। तो -1.2 और -10, तो 10 1 11, तो -11 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो A7 अब लिखना है। तो A7 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, A + 6D। तो A का मान -1.2 प्लस 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। तो -1.2 और माइनस का 12, तो 12 1 13, मतलब -13। नंबर चौथा देख रहे हैं, A1 A2 A3 A4 ऐसा दिया गया है। ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है, A3 और ये क्या है, A4। तो A2 में से A1 को घटा लिया जाए तो -6 में से किसको घटाया जाए, -10 को। तो -6 + 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
A3 माइनस A2 घटाइए, तो A3 क्या है, तो माइनस का 2, उसमें से माइनस का 6 घटा लीजिए, तो -2 + 6, ये क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। और A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, 2 है, माइनस का क्या है 2, तो A4 का मान 2 है, माइनस का 2, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ये बराबर है सब, तो हम कह सकते हैं कि अतः संख्याओं की सूची AP है। अतः संख्याओं की सूची क्या है, AP है। अगर AP है तो 3 पद और लिखना है, तो 4 पद दिया गया है, तो A5 पता करते हैं, तो A5 को A+4D लिखेंगे। तो A का मान क्या है, -10 है, +4 गुने D का मान 4 है, तो -10 और +4 = 16। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमको, पहला जो प्राप्त होगा वो होगा 6। अब A6 ज्ञात करने के लिए A+5D लिखना पड़ेगा, तो -10 + 5 को 4 से, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, तो -10 और +20, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमको, 10। और A7 ज्ञात करना है, तो A7 को A+6D लिखते हैं, तो -10 + 6 को कितना से, 4 से, तो -10 और +6 चौक 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A1 दिया गया है, A2, A3 और ये क्या है, A4 है। तो पता करते हैं A2 माइनस A1 क्या होता है। तो 3√2 में से आप घटा दीजिए 3 को, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, √2। अब देखिए A3 में से A2 को हटा देना है, मतलब 3 जोड़ 2√2, इसमें से क्या घटाना है, तो 3 जोड़ √2। अब देखिए माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का 3, तो ये और ये कट गया, 2√2 में से 1 √2 चला गया, तो क्या बचेगा, √2 ही बचेगा, ठीक है। और A4 में से A3 को घटाइएगा, तो A4 क्या है, 3 + 3√2 है, और उसमें से घटाना है 3 + 2√2 को, ठीक है। तो ये 3 कट जाएगा, और 3√2 में से 2√2 चला गया, तो क्या बचेगा, √2। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस जो है सब समान है। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कि संख्याओं की सूची AP है। तो लिखते हैं, अतः संख्याओं की सूची क्या है, AP है। अगर AP है तो 5वां पद भी लिखना पड़ेगा A5, तो A5 को A+4 का D, तो A का मान है 3 और +4 को D का मान क्या है, √2, तो 3 + 4 √2 हो जाएगा, 3 प्लस क्या होगा, 4 √2। A6 पता करना है, तो A+5D होता है, तो A का मान है 3 और 5 है √2 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 जोड़ 5 √2, ऐसा। A7 तो A+6D, और A+6D को क्या लिखेंगे, तो A है तो 3 है, 6 को √2 से, तो 3 जोड़ 6। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A1, A2, A3 और ये है A4। तो A2 में से A1 को घटाते हैं, तो 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0.02। A3 में से A2 को घटाना है, तो A3 क्या है, 0.222 में से 0.22 को घटाना, नहीं कुछ है तो क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 0.02। A4 माइनस A3, और A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, 0.2222 माइनस 0.2222, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 0.000 और 2। ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 जो है नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ओके, तो जब इक्वल है ही नहीं तो हम लिख सकते हैं अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। तो लिखते हैं अतः संख्याओं की
सूची एपी नहीं है। संख्याओं की सूची एपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A1 है, A2, A3 और ये क्या है, A4 है। ओके, A1, A2, A3 और A4 दिया गया है। तो A2 माइनस A1 पता करते हैं। A2 माइनस A1, तो -4 में से अगर -0 घटाते हैं तो फिर क्या होता है, तो -4 ही होगा। A3 में से A2 को घटाते हैं, मतलब -8 में से घटाना है -4 को, तो -8 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, A4 में से A3 को घटाएंगे तो A4 क्या है, -12 है, उसमें से घटाना है -8, तो -12 प्लस का 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4। ओके, तो कॉमन डिफरेंस जो है सब इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ऐसा अगर लिखते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अतः संख्याओं की सूची AP है। अतः संख्याओं की सूची क्या है, AP है। अगर AP है तो 3 पद और लिखना है। A5 लिखते हैं, A5 को A+4D, तो A का मान क्या है, 0 + 4 को -4 से, तो क्या हो जाएगा -16। A6 को क्या लिखेंगे, तो A+5D, 0 + 5 को -4 से, तो -20 हो जाएगा। A7 जो है A+6D होगा, 0 + 6 को -4 से, तो -24। क्वेश्चन नंबर 8 में ना ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। अब यहाँ पे देखिए सारा का सारा टर्म जो है इक्वल है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या होगा, तो -1/2 में से घटाना है किसको, तो -1/2 को। तो अब देखिए -1/2 और माइनस माइनस का जाएगा +1/2। अब एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से आगे भी अगर ऐसा करिएगा तो सबका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 0। आप इसको क्या लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो अगर तीनों बराबर है तो लिख सकते हैं अतः संख्याओं की सूची क्या है, AP है। अतः संख्याओं की सूची AP है। और सारा टर्म सेम है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप A5 भी निकालते हैं तो -1/2 ही आएगा। A6 निकालते हैं तो यहाँ पे भी -1/2 और A7 जो है यहाँ पे भी क्या आएगा, -1/2 ही आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। A1, A2, A3 और ये क्या है, A4 है। ठीक है, सारा टर्म दिया गया है यहाँ पे, तो A2 माइनस अगर A1 निकालते हैं तो 3 में से 1 घटाइए, क्या होगा, 2। A3 में से A2 को घटाइए, तो 9 में से 3 घटाने पे क्या मिलता है, हमें 6 मिलता है। A4 में से A3 को घटाइए, A4 में से A3 को घटाइए, तो 27 में से अगर 9 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो 17 में से 9 गया तो 8 और 1 कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 ही होगा ना। इस तरीके से यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 होगा। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं तो लिख सकते हैं अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10th। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का 10वां क्वेश्चन है और चौथा का 10वां क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है A, 2A, 3A, 4A। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, A जो है प्रथम पद है वो A1 है, 2A क्या है A2, यहाँ पे A3 और ये क्या है A4, यही है। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो A2 माइनस A1
तो A2 माइनस A1 है, तो 2A में से A घटाइए तो क्या प्राप्त होगा A। A3 माइनस A2, तो 3A में से 2A को घटाइएगा तो भी क्या प्राप्त होगा A। और A4 में से A3 को घटाइएगा तो 4A माइनस 3A, तो यहाँ पे फिर भी क्या होगा A होगा। कहने का मतलब A2 माइनस A1 जो बराबर है किसके बराबर, A3 माइनस A2 के, और ये बराबर है A4 माइनस A3 के, सब आपस में बराबर है। लिख सकते हैं अतः संख्याओं की सूची, अतः संख्याओं की सूची, अतः संख्याओं की सूची AP है। संख्याओं की सूची क्या है, AP है। अगर AP है तो A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। तो A5 को A+4D लिखते हैं, तो A का मान क्या है, A है, +4 और D का मान भी क्या है, तो A है। तो A+4A तो क्या होगा 5A हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है A+5D लिखेंगे, तो A का मान A ही है और ये क्या है 5 को A से, तो 5A और A तो क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा। A+6D लिखेंगे तो A जो है A रहेगा और 6A हो जाएगा, तो 6A और A तो कितना A हो जाएगा 7A। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन और है जो कि आप लोग खुद से बना सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करिएगा तो हम वो वीडियो भी आपके सामने पार्ट 2 के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।